गहलोत की नई कैबिनेट में अलवर को भी प्रमुख का प्रतिनिधित्व मिला है। अलवर जिले से दो बनाए गए हैं, दो कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और शकुंतला रावत को बनाया गया है कैबिनेट मंत्री। टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से विधायक हैं, शकुंतला रावत बानुसूर इलाके से विधायक हैं। टीकाराम जूली को यहां पर प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और महिला चेहरे के तौर पर शकुंतला रावत को जगह मिली है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अलवर को एक प्रमुख का प्रतिनिधित्व यहाँ पर मिला है शकुंतला रावत के रूप में और टीकाराम जूली के रूप में। टीकाराम जूली श्रम राज्य मंत्री थे और उन्हें प्रमोट यहाँ पर किया गया है और कैबिनेट मंत्री के तौर पर अब उन्हें दर्जा दिया गया है। वहीं महिला चेहरे के तौर पर शकुंतला रावत को कैबिनेट के तौर पर जगह दी गई है। तो चलिए, इस वक्त एवन टीवी के चैनल डायरेक्टर श्याम सुंदर जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्याम जी, अगर बात करें जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसमें अगर हम देखें तो अलवर को यहां पर कहना चाहिए कि एक तरीके से प्रमोट किया गया है, अलवर को एक बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है, कितनी उम्मीदें हैं अब? हेलो 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 जी जी श्याम जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आवाज आई है। अमित जी, आप निश्चित रूप से सही बात कह रहे हैं कि अलवर को इस बार बहुत तवज्जो दी गई है जी। और हमारे अलवर जिले से पिछली बार एकमात्र मंत्री टीकाराम जूली थे और वो भी राज्य मंत्री बनाए गए थे जी। इस बार टीकाराम जूली रिपीट भी हुए हैं और उनको काबीना मंत्री बनाया गया है जी। इनके साथ साथ एक बहुत ही कद्दावर महिला नेता श्रीमती शकुंतला रावत को अशोक गहलोत जी ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है जी। और जहां तक आपने बात की कि भाई अलवर को तवज्जो दी है, इसका राजनीतिक क्या फायदा मिलेगा बिल्कुल आने वाले समय में, तो मैं अमित जी कहना चाहूंगा कि ये जो टीकाराम जूली का जो प्रमोशन हुआ है जी, जो उनको राज्य मंत्री से काबीना मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है जी, वो कल तक परसों तक श्रम बॉयलर और रोजगार राज्य मंत्री थे और अब उनको काबीना मंत्री की शपथ दिला करके आज या कल उनको नए विभाग की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी जी। तो इनका ओहदा बढ़ाया है। तो मैं इनके बारे में आपको बताऊं कि ये अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने और खास बात ये रही कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था तो इनको जिताने के लिए इनके प्रचार में राहुल गांधी की बड़ी सभा अलवर ग्रामीण विधानसभा में हुई थी, जिसने अलवर, राजगढ़ और अलवर ग्रामीण, लक्ष्मणगढ़, कठुमर और कई विधानसभाओं पे बड़ा असर डाला था जी। जो किसानों के ऋण माफ की घोषणा की गई थी वो इनकी जूली की सभा में ही की गई थी। इससे कांग्रेस को बड़ा लाभ हुआ था जी। ये टीकाराम जूली जिला प्रमुख भी रहे हैं जी। और इनकी गांव-गांव में पकड़ है, कद्दावर नेता हैं और आप देखिए कि इनका राजनीतिक कौशल कि ये अपने विधानसभा क्षेत्र से लगभग 100 किलोमीटर दूर मांडण के एक गांव काठुआस के रहने वाले हैं और यहाँ अलवर के पास अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से दूसरी बार विधायक बने हैं और विधायक बनकर मंत्री, राज्य मंत्री बने, काबीना मंत्री की इन्होंने शपथ ली है। और मैं ये बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि ऐसा हमें लगता है जब हम राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं जी। अमित जी कि टीकाराम जूली को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये इनाम दिया है जी। और संगठन ने एक इनाम दिया है और वो इनाम शायद उन्हें पंचायत राज में जो कांग्रेस की जीत का परचम अलवर में फहरा जी। अलवर में कांग्रेस का जिला प्रमुख बना है, बलवीर छिल्लर यहाँ कांग्रेस के सिंबल पर अध्यक्ष बने, बहुमत के साथ बने, किसी तरह का जोड़ तोड़ नहीं करना पड़ा और इससे पहले उन्होंने अलवर की नगर परिषद पर भी महिला सीट
थी उस पर भी जो है कांग्रेस का सिंबल जिताया, कांग्रेस के लिए मेहनत की। और अलवर जिले की जितनी भी पंचायत समिति हैं, जी उन पंचायत समितियों में टीकाराम जूली ने जी जाकर जी बिल्कुल पार्टी का श्याम जी, प्रचार आपका किया और बहुत बहुत प्रधान बनाए। धन्यवाद। हम वास्तव में देखा जाएगा कि जिस तरीके से यहाँ पर दोनों मंत्रियों को यहाँ पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, निश्चित तौर पर अलवर की जो समस्या है उन समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान भी हो सकेगा। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त शकुंतला रावत ने क्या कुछ कहा, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हम बात करते हैं। हमारे चैनल डायरेक्टर श्याम सुंदर जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्याम सुंदर जी, हमने पहले टीकाराम जूली जी की बात करी, अब शकुंतला रावत की बात करते हैं। उनके बारे में अगर बात करें तो काफी एक कद्दावर नेता वो मानी जाती हैं, और हमने देखा कि कई इलाकों में अपने अपने इलाकों में जाती हैं, जनता की सेवा भी करती हैं और हमेशा जनता से जुड़ी भी रहती हैं। तो चलिए एक बार फिर से चैनल डायरेक्टर श्याम सुंदर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, अगर बात करें तो हमने पहले टीकाराम जूली जी के बारे में बात करी, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं शकुंतला रावत के बारे में। तो शकुंतला रावत भी एक जमीन स्तर से जुड़ी एक नेता है और उसी का उन्हें यहाँ पर फायदा मिला है। देखिए अमित जी, हमारे दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है, और इस बात से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और मैं समझता हूं कि अलवर की जनता को भी ये सुनकर अच्छा लगेगा कि टीकाराम जूली कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं लंबे समय से, और उन्होंने पार्टी को मजबूत किया। और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उन्होंने अभी 2 दिन पहले अखबारों में बयान दिया था कि जो संगठन और उसके लिए मजबूती से काम करेगा कांग्रेस के लिए, तो उसको तवज्जो दी जाएगी। तो निश्चित रूप से जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, जिन मंत्रियों ने, जिन एमएलएओं ने राजस्थान भर में मेहनत की, उन लोगों को सबको तोहफा आज मिला है। जहां तक बात शकुंतला जी की है, तो शकुंतला रावत भी एक बहुत ही मजबूत नेता है, कांग्रेस की महिला नेता है। और मैं आपको बता दूं कि जब कांग्रेस की पिछले चुनाव में 5 साल पहले, जब 7 साल पहले जब वसुंधरा सरकार आई थी और कांग्रेस की मात्र 20 सीटें रह गई थी, उस समय ये उन 200 में से 20 कांग्रेस के विधायकों में शामिल थी। उस बुरे वक्त में भी कांग्रेस की सीट निकालने में भी कामयाब रही, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिग्गज नेता रोहताश कुमार, जो भैरव सिंह शेखावत सरकार में बड़े मंत्री रहे हैं और राजस्थान की राजनीति में अपना वजूद रखते हैं, उनको हराया। और एक मैं खास बात आपको अपने चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बानसूर जो विधानसभा क्षेत्र है, वो वर्षों तक गुर्जर वर्सेस अदर्स की लड़ाई का विधानसभा क्षेत्र माना गया। और ये बहुत ही अच्छी बात है राजनीति के लिए कि शकुंतला रावत ने वो जो धब्बा था गुर्जर वर्सेस अदर्स का बानसूर में, उसको धोया और सबकी नेता बनके, सबकी आवाज बनके ये बानसूर से इस बार दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं। कांग्रेस की महिला इकाई की ये प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं, और मैं समझता हूं कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो शकुंतला रावत भी जिस समाज से आती हैं, सचिन पायलट भी उस समाज से आते हैं, दोनों ने मेहनत की। लेकिन शकुंतला रावत की जो मेहनत है वो महिलाओं में और अपने संगठन में वो कम नहीं आकी जा सकती। जो श्रेय अक्सर लोग सचिन पायलट को देने की बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, उस जमाने में मैं समझता हूं कि महिलाओं का वोट भी कांग्रेस की तरफ करना शकुंतला रावत के नेतृत्व में ये करिश्मा हुआ। और ये बहुत ही शालीन और संस्कारित महिला हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री महिला कांग्रेस में ये रही हैं, और 2 बार जीती हैं। और अच्छी बात यह है कि स्वयं अशोक गहलोत इनको अब दूसरी बार जब चुनाव लड़ी, तो इनके चुनाव प्रचार में भी आए और उनके जिताने की अपील करके गए, और उसका इनको फायदा मिला। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अलवर को जो आज 2 कैबिनेट मंत्रियों के रूप में तोहफा मिला है, उसका कहीं दबे स्वर में विरोध भी है, और वो विरोध आज जगजाहिर हो गया। हमारे विधायक राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ के जो बुजुर्ग विधायक हैं,
जवाहरीलाल मीणा, उन्होंने आज खुल करके विरोध किया टीकाराम जूली जो काबीना मंत्री बनाए गए हैं। और आज सभी दर्शकों ने सुना होगा कि बहुत ही अमर्यादित भाषा जो अक्सर कांग्रेस के विधायक नहीं बोला करते हैं या कोई भी पार्टी के विधायक नहीं बोला करते हैं, बहुत ही अमर्यादित भाषा और ऐसा शब्द, आपत्तिजनक शब्द उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के लिए बोला। और अलवर में उसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई। जैसा कि जवाहरीलाल मीणा अलवर जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर गए और वो दोनों नावों में सवार नेता माने जाते रहे। सचिन पायलट के ग्रुप में जाकर वो अपनी हाजिरी लगाते रहे और अशोक गहलोत के समर्थकों के बीच में भी वो रहने का दावा करते थे। और अभी पिछले दिनों जब वो राजगढ़ यात्रा थी सचिन पायलट की, तो दोनों नेताओं के संबंध बिल्कुल खुलकर सामने आए और सार्वजनिक मंच पर जवाहरीलाल मीणा ने कहा था कि मैं सचिन पायलट से दूर नहीं हूं और दोनों के बीच बहुत करीबियत हुई। और उसके बाद मैं जैसा दर्शकों को बताना चाहता हूं कि टीकाराम जूली जिनको यहाँ राष्ट्रीय राजनीति के एक नक्षत्र भंवर जितेंद्र सिंह जी का करीब माना जाता है। भंवर जितेंद्र सिंह इस समय आसाम के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और सोनिया गांधी जी और प्रियंका जी और राहुल गांधी के बेहद करीब माने जाते हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं। अलवर की राजनीति के बड़े शिखर पुरुष हैं, देश की राजनीति के बड़े आदमी हैं। मैं समझता हूं कि अलवर जिले में जितने भी विधायक हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कमेरे कार्यकर्ता हैं, वो सब उनके करीब हैं। लेकिन आज विधायक जवाहरीलाल मीणा ने उनके ऊपर बहुत ही भद्दे आरोप लगाए हैं, सरकार पर भी लगाए हैं। उससे मैं समझता हूं कि यहाँ बड़ी किरकिरी हुई है। और आज तो उन्होंने यहाँ तक हद कर दी कि ये कह दिया कि अब कांग्रेस का एक भी विधायक अलवर जिले से नहीं जीत पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं निराशा है। इस समय अलवर जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। दो कैबिनेट मिनिस्टर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बनाए हैं और एक विधायक जिन्होंने आज अपने घर पर मीटिंग भी रखी और कई कांग्रेस के विधायकों को उन्होंने संपर्क में अपने घर पर बुलाया, बात हुई। और एक मैं कहता हूं जैसे दाल में कंकर आ जाता है, एक खटास अलवर की राजनीति में जवाहरीलाल मीणा के बयान के बाद ये पैदा हुई है। और अक्सर जवाहरीलाल मीणा ऐसा करते हैं, राजगढ़ में वो टीकाराम जूली को घुसने नहीं देते, किसी मंच पर आने नहीं देते। और भंवर जितेंद्र सिंह जो बहुत सॉफ्ट और बड़े मधुर नेता हैं, वीटो इस्तेमाल करते हैं जवाहरीलाल मीणा और वो दबंगई और जो दादागिरी मंच पर करते हैं। और इसके कारण से कांग्रेस में बड़ी उथल पुथल है। और चूंकि वो बुजुर्ग नेता हैं, उनसे ये जो नौजवान नेता हैं कुछ ज्यादा जद्दोजहद नहीं करते हैं। लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्टर को चोर कह देना, बहुत ही भद्दी भाषा इन्होंने इस्तेमाल की। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस संगठन और सरकार, विधायक दल इस पर कोई न कोई एक्शन तो जरूर लेगा। लेकिन ये अलवर के लिए, अलवर के कार्यकर्ताओं के लिए, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के लिए, एक ईमानदार मुख्यमंत्री के सरकार के लिए एक विधायक का इस तरह का बोलना ये कई सवाल खड़े करता है। और ये बड़ी चुनौती भी आगे के समय रहेगी कांग्रेस सरकार के लिए कि इस तरह विधायक यदि बोलेंगे, इस तरह विधायकों का मुखर होना और असंसदीय भाषा और बहुत ही गाली गलौच की भाषा यदि होगी, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को भी नुकसान होगा, सरकार की छवि पर भी विपरीत असर पड़ेगा। और जो जोश है कार्यकर्ताओं का, जो 2 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाने से जो उत्साह और जोश होना चाहिए था, उस जोश में कमी आएगी। हालांकि आज टीकाराम जूली के समर्थकों ने और शकुंतला रावत के समर्थकों ने अलवर में बहुत जश्न मनाया है। आज रात को भी यहाँ आतिशबाजी हुई है और अभी भी हो रही है। और बड़े इनके जो है समर्थकों ने अपने घरों पर रोशनी की है, एक माहौल बनाने की कोशिश की है। लेकिन इस दौर में पार्टी के नेताओं को मैं समझता हूं कि अनुशासन का और विधायकों को बहुत ही संयम का परिचय देना होगा। अमित।
श्याम जी ने पूरी विस्तार से हमको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है अलवर के बारे में, और क्या कुछ वहाँ के समीकरण बैठ रहे हैं, क्या कुछ वहाँ की राजनीति चल रही है, वो भी यहाँ पर बताने की उन्होंने कोशिश करी है।